अगर आपकी दिलचस्पी आईपीएल, इंडियन क्रिकेट इसमें से किसी के लिए भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं इस बात की उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो खत्म होते होते या तो आप मेरी बात से सहमति रखेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपने जो सुझाव है हमें कमेंट्स में लिखें। और ये चर्चा आईपीएल की है और शायद मार्च के महीने में इससे बेहतर ये चर्चा चलाने का कोई समय नहीं है, क्योंकि आईपीएल 2024 जो कि आईपीएल का 16वां संस्करण है वो मात्र 2 से 3 हफ्ते दूर है। तो आईपीएल 2024 एक बार फिर 2 चरणों में खेला जाएगा। इससे पहले भी आईपीएल के सामने 2 चरणों में खेलने की चुनौती आई थी, जब 2014 और 19 के आम लोकसभा चुनाव थे, कोरोना का खलल था। ऐसा कोई आईपीएल का संस्करण भी नहीं गया जो बीच में रोकथाम के किसी तरह एडजस्ट करके खत्म कर दिया गया हो। तो ये दिखाता है इस देश के लोगों का प्यार आईपीएल के लिए, और आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस है, जो मजबूती अपने आप में है, वो भी इस चीज से जाहिर जरूर होती है। तो आईपीएल 2024 से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आईपीएल इंडियन क्रिकेट के लिए अभिशाप रहा है कि वरदान। इसका फैसला तो हमारे आप दर्शक ही करेंगे, मैं भी इसका फैसला करूंगा पहले, पर मैं चाहूंगा कि आपको क्या लगता है ये जानना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अपने सुझाव रखने जा रहा हूं और बहुत कम से कम समय में मैं चाहूंगा आपका लूं और फटाफट से बताऊं। तो मेरे हिसाब से आईपीएल इंडियन क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब ये था कि भारतीय जो यंग खिलाड़ी हैं उनको सितारों के साथ खेलने का मौका भी मिलेगा और वो अच्छी आमदनी करके अपना भरण पोषण भी कर सकेंगे। अगर वो भारतीय टीम के लिए नहीं खेल पा रहे हैं तब भी सिर्फ आईपीएल खेल के वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और आईपीएल 2008 से जब शुरू हुआ था तो बहुत सारे जो लोग थे वो ये कहते थे कि जब 2 विपक्षी खिलाड़ी जैसे सचिन और द्रविड़ या गांगुली अलग अलग टीमों से खेलेंगे तो उनमें आपसी दुश्मनी हो जाएगी और इसका असर भारतीय टीम के परिणाम पर पड़ेगा। पर उनकी बातें पूर्ण रूप से गलत हुई, क्योंकि आजकल जो खिलाड़ी हमारे रहे हैं पिछले 20-25 सालों से बहुत प्रोफेशनल रहे हैं और जिस टीम के लिए खेलते हैं उसकी लॉयल्टी अलग रखते हैं। जब आईपीएल खेलते तो अलग लॉयल्टी रखते हैं और जब आपका इंटरनेशनल खेलते तो अलग लॉयल्टी रखते हैं। तो खैर अभी भी ये चीज रही है भारतीय टीम में कि लॉयल्टी तो देश के लिए रही है, पर समस्या ये है कि जब भी खिलाड़ी आईपीएल को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते हैं तब आईपीएल एक समस्या बन के आ खड़ा होता है। आईपीएल वरदान क्यों है? क्योंकि भाई हमें वो अच्छे नए खिलाड़ी देता है। हमको आईपीएल ने रविचंद्रन अश्विन, हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल जैसे कई बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं, पर आईपीएल का अभिशाप हमको तब नजर आया, जिसके बारे में शायद चर्चा भी बहुत हो रही है, जब ईशान किशन ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मना कर दिया, श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मना कर दिया। ऐसे आला बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अब डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आईपीएल में वो 10-15 मैच खेल लेंगे तो करोड़ों कमाएंगे और उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं है। अगर अच्छा खेल लेंगे तो भारतीय टीम के दरवाजे भी खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि अगर आईपीएल खेलेंगे तो उनको भारतीय टीम में जगह भी मिल जाएगी और पैसा तो बनेगा ही। खैर, पर एक मुख्य चीज जो बीसीसीआई ने इस साल ध्यान दी, और मुझे लगता है शायद 4-5 साल पहले इसका ध्यान देना चाहिए था, कि खिलाड़ी जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए कि आपको मिनिमम 50 से 60% मैचेस खेलने चाहिए अगर आप फिट हो और अगर आप भारतीय ड्यूटी पे ना हो। अन्यथा आपको आईपीएल में भी शायद इतने मैचों क्या फीस काटी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आईपीएल एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बीसीसीआई गवर्न नहीं करती खिलाड़ी को, खिलाड़ी को गवर्न करते हैं वो फ्रेंचाइजी ओनर्स, यानी कि डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो बीसीसीआई के रेगुलेटरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो है क्लैश होता है एक रेगुलेटरी बॉडी और डिफरेंट फ्रेंचाइजी का। और मुझे लगता है कि जो हमारे आईपीएल के ओनर से फ्रेंचाइजी हैं वो ऑलरेडी आर्थिक तौर पे इतना मजबूत है, पॉलिटिकली इतना मजबूत है कि उनका दबदबा चल जाता है। पर जय शाह ने जो नई नीति निकाली है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि कोई भी खिलाड़ी अगर वो फिट है और भारतीय ड्यूटी पे नहीं है तो उसको इतने मैच खेलने ही खेलने हैं, अन्यथा वो कारण बताओ नोटिस जरूर जारी करे। और मुझे लगता है कि ये इस अभिशाप को कम कर सकता है, क्योंकि इसका कारण मैं आपको सीधा बताता हूँ। आईपीएल 2014 तक जब खेला जाता था
तब तक एक स्पिरिट थी कि भाई हमें आईपीएल खेलना, 1.5-2 महीने पड़ा, जब इंडियन टीम के मैचेस आएंगे तो यार दैट इज इंपॉर्टेंट, रणजी ट्रॉफी इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल द एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ 7-8 सालों से सोशल मीडिया आ गया जब से, तो एक तो फैन क्लब्स बड़े बड़े हर टीम के हो गए हैं, लॉयल फैन बेस हो, कुछ खरीदे हुए फैन बेस है, पर सबके पास अच्छे खासे फैन बेस तो है। अब समस्या यहाँ पे ये आ खड़ी हुई है कि जो खिलाड़ी हैं उनको भी अलग से पैसा कमाने का जरिया मिलता है, क्योंकि सबके इंस्टाग्राम पे भैया मिलियंस फॉलोअर्स हैं। तो समस्या ये खड़ी होती है कि उनको क्या लगता है कि उनके फैन बेस भी बन गया है, तो उनको पैसा भी मिला, शोहरत भी मिली और लॉयल फैन बेस भी मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, T20 या वनडे खेलेंगे, वनडे इतने होते नहीं है, तो एक तो T20 क्रिकेट खेलेंगे, ऊपर से बस अपना पैसा तो है ही एंजॉय करने के लिए, भाई पैसा खर्च करने के लिए भी टाइम होना निकालना चाहिए। जैसे ईशान किशन है, श्रेयस अय्यर है, इसके अलावा और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे वरुण चक्रवर्ती हैं, दीपक चहर हैं। कभी कभी फैमिली कारण होते हैं, मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि फैमिली कारण नहीं है, बट तब भी ये समझ में आ जाता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो। और कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने भी ये बयान दिया था कि जिनको भूख है वो पता चल जाती है, बहुत बहुत क्लोजली, बहुत सीरियसली समझ में आ जाता है कि भाई इस बंदे को टेस्ट रेड बॉल खेलना है कि नहीं खेलना है, इसको सिर्फ T20 में इंटरेस्ट। जैसे हार्दिक पांड्या को देख के लगता है ये बंदे को सिर्फ आईपीएल खेलना है और T20 क्रिकेट खेलना, बाकी कुछ खेलना ही नहीं है। जबकि इतना कैलिबर है, वो ये बंदा रियलाइज नहीं करता कि इंडियन क्रिकेट को कितना काम आ सकता है रेड बॉल में, और अगर वो ज्यादा समय देगा, लीडरशिप देगा अच्छी, तो वो फायदा होगा। बट थोड़ा सेल्फ सेंटर सोच है उनकी यहाँ पे, उनको लगता है कि नहीं, वो खुद के बारे में सोचना है, खुद को पहले रखना है। आजकल का यूथ भी बहुत ऐसा ही हो गया है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भी यूथ हूँ, बट मेरी सोच ऐसी नहीं है कि खुद को हमेशा पहले रखो, हमेशा अपनी सोसाइटी, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है लोग की अपने आसपास के, उसको पहले रखना जरूरी होता है। तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच हो गई, ईशान किशन भी इसी अप्रोच पे आ गए हैं। और ये पता नहीं डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट खेलना, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, बट आई विल कम बैक टू टॉपिक अगेन। आईपीएल अभिशाप या वरदान? मैं कहूंगा आईपीएल एक वरदान है, नए नए खिलाड़ी देता है, प्लेटफॉर्म देता है, प्रेशर सिचुएशन में बड़े खिलाड़ियों को आगे मौका करने का मद्दा देता है, पर उसको अभिशाप बनाया जा रहा है और हमारे यंग खिलाड़ियों द्वारा। क्योंकि कारण ये है, एक चीज और है, मैं पर्सनली इस चीज को मैं नहीं मानता, बट मैंने सोचा बैठ के, क्योंकि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ क्रिकेट के बारे में। अब ऋषभ पंत उस कार एक्सीडेंट के बाद वापसी कर रहे हैं, तो वापसी के लिए तो रणजी ट्रॉफी हुई, विजय हजारे ट्रॉफी हुई और तमाम ट्रॉफियां हुई, बट आईपीएल के जरिए ही वापसी कर रहे हैं। तो एक चीज और समझ में आ रही है कि जो खिलाड़ी हैं बड़ी, जो इंजरी ले ऑफ से आते हैं, उनको लगता है आईपीएल के जरिए वापसी किया जाएगा, भाई क्या खेलेंगे 1-2 महीने, अरे छोड़ो आईपीएल से देखते हैं। तो एक ये जो थिंकिंग बन गई है ना, ये अभिशाप बन के आ रही है। तो आईपीएल तो भाई भले के लिए बनाया गया था, बट जो सोच आ रही है ना बड़े बड़े हमारे अच्छे अच्छे लेजेंड खिलाड़ियों के लिए, वो अभिशाप बन के आ रही है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप इंडिया के लिए 10-15 मैच खेलते हो, फिर एक बड़े खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, आप इंडिया के लिए 10-15 मैच लगातार खेलते हो, तो आप गैप ले ही लेते हो, आप तो या तो रेस्ट लेते हो, मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ आप गैप ले ही लेते हो बीच बात में, है ना। आईपीएल में आप 1.5 महीने में 14 मैच खेल लेते हो, तो आप ऐसे फिट कैसे रह लेते हो? तो ये भी एक चीज समझ के बाहर है कि क्या उस वक्त आप इंजेक्शन लेते हो, ऐसी कोई दवाइयां लेते हो जो आप इंडियन टीम के लिए सेवा में नहीं ले सकते हो। और विराट कोहली का फैमिली कारण था, उन्होंने टेस्ट सीरीज स्किप की, 15 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली, तो हाँ वी वुड टेक इट, क्योंकि विराट कोहली ने इतना कर लिया है ना कि ही डिजर्व्स इट। ठीक है भाई, बंदा नहीं खेलना चाह रहा, कोई नहीं, उसने वो कमाया है। बट जो नए लड़के हैं जिन्होंने भी 50 टेस्ट भी नहीं खेले, उनका ये हक नहीं है। आपका लॉयल फैन बेस किस वक्त अनलॉयल हो जाएगा आपको नहीं पता है, और मुझे लगता है कि ये आपका बर्ताव अभिशाप बन सकता है भारतीय क्रिकेट के लिए। अगर ध्रुव जुरेल अच्छा ना खेलते तो केएस भरत परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और इंडिया को ईशान किशन की बहुत जरूरत थी, और इंडिया टीम में टेस्ट सीरीज हार सकती थी। ठीक है, तो एक लाइव एग्जाम्पल है, श्रेयस अय्यर ने पता नहीं क्यों रणजी स्किप किया, और क्या उनको बुरा लग गया, कौन सी बात, वो तो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी थे, बट उनको रणजी खेल के कमबैक करना चाहिए था, क्योंकि केएल राहुल अभी भी फिट नहीं है। तो ऑब्वियसली रजत पाटीदार इज नॉट परफॉर्मिंग, तो ऑब्वियसली उनकी जगह प्लेइंग 11 में अगर वापस से बन भी जाती, इतना कोई बड़ा मुद्दा ना होता। वरुण चक्रवर्ती को हम सिर्फ आईपीएल में देखते हैं, और वो जो छोटी मोटी लीग 2-3 स्टेट की TNPL वगैरह, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, उसी में देखते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एक रेगुलेटरी बॉडी जो है, जो इतनी पावरफुल है, वो कैसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो एक वरदान को अभिशाप बनाने में हमारा ही खेल है। वी एज अ फैन सोचते हैं कि नहीं यार MI का बंदा है, नहीं यार ये शुड भी, नहीं वो अच्छा है, उसको कुछ मत कहना। अभी विराट कोहली इतने पैटर्निटी लीव ली 2-2.5 महीने की, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सीरीज खेली है ना,
बट अगर कोई बंदा ऐसे भी कह दे कि ही शुड हैव प्लेड वगैरह वगैरह, तो उसका जो लॉयल फैन बेस है भाग के चला आएगा आरसीबी वाला कि यू शुड नॉट टेक अपनी पर्सनल लाइफ है वगैरह वगैरह। तो जो हमारा फैन बेस है वो बहुत इमेच्योर्ड है, और मुझे लगता है एज अ फैंस वी शुड बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट स्पोर्ट्स एथिक्स, एंड ऑब्वियसली हमारे लिए इंडियन क्रिकेट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम वर्ल्ड कप जीते वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आईपीएल सीएसके जीतेगी, आरसीबी जीतेगी, इट इज फॉर द फन, 2 महीने का फन है। मैं भी बहुत आईपीएल चाव से फॉलो करता हूँ, मैचेस सारे देखता हूँ, बट लॉयल फैन बेस इंडियन क्रिकेट के लिए है। और शायद बहुत लोग की फीलिंग्स होती हैं कि भाई थाला है, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली हैं, अलग अलग लोग हैं, तो आप उनसे प्यार करिए क्योंकि वो आपका हक है। बट आप उसके बजाय अगर कोई बंदा कमेंट कर रहा है उसके रिसेंट परफॉर्मेंस पे या रिसेंट बिहेवियर पे, तो उस पर आप ना कूद के चले आइए, ठीक है। तो ये एक जिम्मेदारी है फैन की। तो एक वरदान को अभिशाप बनाने में फैंस का भी रोल होता है। और आप चूंकि फॉलोअर हो, ये वीडियो देखते हो, इंडियन क्रिकेट को देखते हो, तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैच्योरिटी सोचो। इंडियन क्रिकेट से ऊपर कुछ भी नहीं है, और आईपीएल ये जो सब चल रहा है ना, जब तक इंडियन क्रिकेट पीक पे है, जीत रहा है, तब तक मजा आ रही है। आप देखिए बांग्लादेश क्रिकेट जब ग्रो कर रहा था तो बीपीएल जो उनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग था वो बहुत आगे जा रहा था। अब बांग्लादेश क्रिकेट पिछले 4-5 साल से बहुत स्टार्ट स्टॉप हो गया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को कोई पूछता भी नहीं है। बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया की लीग है उसमें लोगों को ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, और दूसरी बात बिग बैश लीग अभी भी फ्रेंचाइजी लेवल टूर्नामेंट नहीं है, उनके यहाँ केवल 2 विदेशी खिलाड़ी ना हुए हैं, पर तब भी उनका कंट्री इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इतना ज़्यादा हाइप मिलती है बिग बैश लीग को। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आईपीएल है, बीपीएल है, बीबीएल है और आईएल T20 तमाम लीग्स है, ये सब तब तक हैं जब तक उनकी टीमें अच्छी हैं। वंस दे स्टार्टेड टू फ्लो डाउन, सब कुछ बहुत जल्दी खत्म होगा। इस चीज को गहराई समझो, क्रिकेट हमेशा से ही फुटबॉल की तरह नहीं रहा है जहां एक लॉयल फैन बेस होता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल वगैरह वगैरह का। क्रिकेट इज ऑलवेज अ कंट्री बेस्ड स्पोर्ट, सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस देश की स्पोर्ट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो आई थिंक सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बोला, हाँ मैंने बहुत ज़्यादा बोला। आपको कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं उस पर बुरा नहीं मानूंगा, मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा। यू आर फ्री टू से व्हाट यू वांट टू से, इवन आई एम ओपन फॉर कन्वर्सेशन। मैं समय निकाल के आपको रिप्लाई भी करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा भी आदमी नहीं हूँ, आम आदमी हूँ आप जैसा, तो कमेंट में रिप्लाई करने में मज़ा भी आती है। चलो गाइस ठीक है, फिर फिलहाल के लिए अलविदा। होपफुली जल्द से जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली के शॉर्ट्स देखिए, आईपीएल की बेहतरीन कवरेज देने वाले वेबसाइट पे हर घंटे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली हैं। वेबसाइट का लिंक www.cricketkeeda.in, वो मेक इन इंडिया वेबसाइट है, उसको जरूर विजिट करो। और सोशल मीडिया पर क्रिकेट कीड़ा स्पोर्ट्स डालोगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो वहाँ पे हमको मिल ही जाएंगे, थ्रेड्स पे भी। तो चलो टेक केयर, बाय बाय।